खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी एक शादी से शुरू होती है जो 21 मई 2025 को बड़े धूमधाम से आयोजित की गई थी। दुल्हन थी गुंजा देवी, जिसकी शादी एक जमींदार परिवार के बेटे प्रियांशु उर्फ छोटू से हो रही थी। लेकिन मंडप में बैठी ये दुल्हन हर वक्त बेचैन नजर आ रही थी। वो बार बार किसी से फोन पर बात कर रही थी और जब पति उसकी ओर देखता तो वो चुप हो जाती। वरमाला से लेकर फेरे तक उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। जीवन सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं था। वो गुंजा से उम्र में करीब 2 गुना बड़ा था और लगभग 60 साल का व्यक्ति था और उसका डाल्टनगंज में एक बड़ा बस ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। यही वो शख्स था जिसके घर में गुंजा ने अपने बचपन से जवानी तक के साल गुजारे थे। स्कूल जाना हो, खाना पीना हो या रहना, सब कुछ फूफा के घर से ही होता था। लेकिन वक्त के साथ एक मासूम रिश्ते ने विकृति का रूप ले लिया। 16 से 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गुंजा और उसके फूफा के बीच एक अवैध और अनैतिक संबंध बन गया, जिसे सालों तक परिवार से छिपाया गया। इस रिश्ते की पोल तब खुली जब अप्रैल 2025 में गुंजा की बुआ ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। घर में हंगामा मच गया। बुआ ने गुंजा के पिता को फोन कर बुलाया और गुंजा को घर से ले जाने को कहा। पिता पहुंचे और समाज की मर्यादा को बचाने के लिए गुंजा की शादी तय कर दी। गुंजा नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो, वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए अपने फूफा के साथ रह सके, लेकिन जबरन दी गई। शादी के दिन से ही गुंजा की बेचैनी साफ झलक रही थी। वो फूफा से कह रही थी कि अब तो हमारा मिलना बंद हो जाएगा, कुछ करो। फूफा ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि समय आने पर देखेंगे। शादी के बाद भी गुंजा अपने पति के घर में रहते हुए फूफा से मिलती रही, कभी मायके के बहाने तो कभी चोरी छिपे। वो उससे जुड़ी रही। ससुराल वालों को कुछ नहीं पता था क्योंकि वो लोग उसे नई बहू समझकर पूरा स्पेस देते थे, लेकिन इस स्पेस का इस्तेमाल कुछ और ही हो रहा था। और फिर आती है 24 जून की वो रात, एक रात जो इस पूरी कहानी को ट्रेजेडी में बदल देती है। प्रियांशु अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चंदौली गया हुआ था और ट्रेन से घर लौट रहा था। रास्ते में वो अपनी पत्नी गुंजा से लगातार बात करता रहा। गुंजा भी प्यार भरे शब्दों में उसका हाल पूछती रही, लेकिन दूसरी ओर वो उसी वक्त 2 शूटर्स जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा को उसके लोकेशन की जानकारी देती रही, जिन्हें जीवन सिंह ने झारखंड से हायर किया था। जैसे ही प्रियांशु अपने गाँव के पास पहुंचा, उसे गोली मार दी गई। 2 गाँव के युवक जो उसे स्टेशन लेने आए थे किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को जब इस मर्डर केस की जांच सौंपी जाती है तो शक की सुई सीधे गुंजा की ओर घूमती है। कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि गुंजा की कई बार बातचीत उन 2 शूटर से हुई थी। पूछताछ में पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन जब साक्ष्य सामने रखे गए तो उसने टूट कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुंजा ने पुलिस को बताया कि वो अपने फूफा जीवन सिंह से बेहद प्रेम करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उसका कहना था कि भले ही उसकी उम्र दुगनी क्यों ना हो, लेकिन प्यार अंधा होता है। उम्र, रिश्ता और समाज की मर्यादा कुछ नहीं देखता। उसी अंधे प्यार में उसने अपने पति की हत्या करवा दी। अब इस केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, गुंजा देवी, जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा, जबकि जीवन सिंह अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक सामाजिक विघटन का संकेत है। रिश्तों की मर्यादा, नैतिकता और पारिवारिक मूल्य इस कहानी में कहीं गुम हो चुके हैं। जब एक भतीजी अपने ही फूफा के साथ अवैध रिश्ते को निभाने के लिए अपने पति की जान ले सकती है, तो समाज को खुद से पूछना होगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या शादी अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है? और क्या अंधा प्रेम रिश्तों की हर सीमा को लांघ सकता है? ऐसे मामलों में एक बात और चिंताजनक सामने आती है, जबरन कराई गई शादी जिसमें युवाओं की सहमति नहीं होती। शायद अगर गुंजा की शादी उसकी इच्छा से नहीं होती तो एक जीवन बच सकता था। ये कहानी एक चेतावनी है, ना सिर्फ अवैध रिश्तों की बल्कि उन सामाजिक दबावों की जो हमें मजबूर करते हैं ऐसे फैसले लेने के लिए जिनके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर